बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके लिए ना हम सभी लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। या कहें बोले तो हम हर समय सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। हम एज ए मीडिया फॉर्म्स बोले तो हमारा भी कंटेंट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो प्लेटफॉर्म मिला है जिससे आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो, उस पर सही कंटेंट, मीनिंगफुल कंटेंट जाना बहुत जरूरी है। तो देखा जा रहा है जैसे बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, खासकर जो नए यंगस्टर हैं या जो ग्रोइंग। सन 2019 सबको याद होगा क्योंकि उस दौरान पूरे विश्व में एक महामारी फैली थी जिसका नाम था कोरोना। लेकिन उस कोरोना के दौरान बहुत सी चीजें हुई। लोग घर बैठकर अलग अलग वैरायटी बनाते थे। साथ ही में कुछ चीजें ऐसी भी हुई जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो भी उसी दौरान वजूद में आया। लोगों ने देखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या। हालांकि सोशल मीडिया का एक जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया पे हर चीज आपको अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर तरह की चीजें मिल जाती हैं। और अभी ओटीटी पर जो है चौपाल ने भी एक अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है। तो हमारे साथ नितिन जी है। नितिन जी, चौपाल का मेन मकसद क्या है? सर, बड़ा सिंपल मकसद है। वो ये है कि लोगों को उनकी भाषा में एंटरटेन करना। जी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि माँ बोली ली चौपाल। तो जो हमारी अपनी भाषा है, जिस भाषा से हम प्यार करते हैं, बड़े हुए बचपन से बोलते आ रहे हैं, उस भाषा में फिल्में और वेब सीरीज देना। क्योंकि अभी तक हमने एक जो इस नॉर्थ बेल्ट में, पंजाबी का लो, जम्मू वाली बेल्ट का लो, यहाँ इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि हमें अपनी भाषा में सीरियल नहीं मिले। वैसे अच्छा। फिल्में मिली, लेकिन फिल्मों के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं मिला कि आप घर पे बैठ के देख सको। तो मकसद वो है कि घर पे बैठ के आप जब फ्री हैं, आप अपनी भाषा में आपको एंटरटेनमेंट मिले, फिल्में मिले, सीरीज मिले। तो ये मकसद है चौपाल का। जी। उसके अलावा सर, आज मैं किसी भी भाषा को गलत नहीं बोलूंगा, या जैसा भी कंटेंट अलग अलग भाषा में बन रहा है, क्योंकि हर भाषा को कंज्यूम करने वाले हर तरीके के लोग हैं। उनका अलग एक्सपोजर है लाइफ का। लेकिन हमारा ये मकसद है कि 90% घरों में आज भी एक टीवी सेट है। उस एक टीवी सेट में हम क्या साथ में बैठ के कुछ देख सकते हैं? अपने मॉम के साथ, डैड के साथ, भाई बहन के साथ। हमारा मकसद है कि सब साथ में बैठ के वो कंटेंट देखें। अब मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आपने बोला कि एक टीवी सेट होता है, आप कुछ चीजें नहीं देख पाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आजकल परोसी जा रही हैं वो वल्गैरिटी की तरफ जा रही हैं। सर, मैंने बोला कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो एक मकसद के साथ वल्गैरिटी दिखाई जा रही है। जो भी दिखाया उसको वल्गैरिटी कहें या एक्सपोजर कहें, उसको किया जा रहा है। क्योंकि मैंने बोला कि हर तरीके की ऑडियंस है, हर तरीके की ऑडियंस का अपना एक एक्सपोजर है। और क्योंकि ओटीटी, मैं कहूंगा कि अभी नहीं तो 2 साल पहले तक बहुत ही पर्सनल व्यूइंग थी, कि आप सिर्फ मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसमें आप चीजें देख रहे हैं जो आपको पसंद है। लेकिन जब आप टीवी पे आ जाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जो फैमिली साथ में बैठ के देख सके। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें या ओटीटी में बात करें, आज से 2-2.5 साल पहले जो कंटेंट बनता था उसमें धड़ल्ले से गाली गलौज होता था, उसमें धड़ल्ले से ऐसी चीजें दिखाई जाती थी जो बहुत पर्सनल व्यू थी। लेकिन अब सबको पता है कि क्योंकि हमें टीवी सेट्स पे पहुंचना है, तो हमें फैमिली कंटेंट दिखाना पड़ेगा, हमें ऐसा कंटेंट दिखाना पड़ेगा जिसमें सब साथ में बैठ के देख सकें। यानी कहा जाए कि पारिवारिक चीजें जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल देखने को मिलेंगी, और वो दिखानी पड़ेगी सबको। कि मैंने बोला ना कि अभी वो टाइम है कि मोबाइल से टीवी तक जाने का। तो वो अगर जर्नी आपको लेनी है, तो आपको पारिवारिक कंटेंट डालना पड़ेगा उसमें। एक चीज और पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, पारिवारिक रिश्ते जो है वो लगातार खत्म से होते जा रहे हैं। उसकी एक वजह है, परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों के हाथ में मोबाइल है। कोई एक कोने में बैठा है, कोई दूसरे कोने में बैठा है। उसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चौपाल कुछ कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपने प्लान्स के थ्रू। ठीक है जी। हमारा जो मंथली प्लान है, सिर्फ मोबाइल प्लान, वो है 149 का। और जो हमारा फैमिली प्लान है, वो है 799 एक साल का। यानी अकेले देखना है तो 150 रुपए लगेंगे, 149 लगेंगे, एचडी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन परिवार के साथ बैठ के देखना है अगर, तो वो 799 साल का, तो मतलब महीने के 65 से 70 रुपए के बीच। तो हम उससे ये बढ़ावा देना चाहते हैं कि फैमिली पैक लीजिए, साथ में बैठ के कंटेंट देखिए। अलग से देखना तो उसकी कीमत ज्यादा है,
उसकी कीमत रिश्ते भी है और पैसे भी है। बिल्कुल। यहाँ चौपाल की टीम पहुंची है, मकसद क्या है यहाँ आने का? दो मकसद थे सर, एक था कि कॉमन पब्लिक से मिलना। हम गली कूचों में, मार्केट्स में लोगों से मिले, बहू प्लाजा गए, गांधी मार्केट गए और दो चार जगहों पे गए, कॉमन पब्लिक से मिले। ये जानना था कि क्या लोगों को चौपाल के बारे में पता है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसी पसंद है उनकी, क्योंकि हमें उनके लिए कंटेंट बनाना है। अपने दफ्तरों में बैठे रहेंगे एसी चला के, नहीं पता लगेगा ये सब चीजें। बिल्कुल। दूसरा मकसद था यहाँ के टैलेंट से मिलना। जो हम जम्मू यूनिवर्सिटी गए, 2-3 और कॉलेजेस में गए, वहाँ पे टैलेंट से मिले, हम लोग उनसे बातचीत की और ये जाना कि जम्मू भरपूर है टैलेंट से और उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम प्रिक्योर करेंगे, कहीं ना कहीं जगह बनाएंगे उनके लिए। ये दो मेजर मकसद थे। आपने कहा कि हमने जम्मू यूनिवर्सिटी गए, बहू प्लाजा गए, गांधीनगर के इलाके में गए, आप युवाओं से मिले होंगे, कैसा रिस्पांस देखने को मिला और क्या लगता है कितना पोटेंशियल है हमारे युवाओं में? बहुत पोटेंशियल है जम्मू में। मैं चौपाल से पहले मैं रेडियो मिर्ची में था और जम्मू स्टेशन मैंने ही लॉन्च किया था, मेरी और मेरी टीम ने मिलकर हमने लॉन्च किया था। तो जब जब हमने यहाँ से टैलेंट ढूंढा है, हमें फर्स्ट क्लास टैलेंट मिला है। मतलब वैसा टैलेंट हमें दिल्ली बॉम्बे में भी नहीं मिलता ना जितना जम्मू में मिलता। तो आने का मकसद वो भी है कि पता है कि यहाँ पे इतना अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा सही जगह। तो उनको यूटिलाइज करना वो हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से अच्छे टैलेंट को लेके जाएं और आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज करें। तो इसके लिए आप इंटर्नशिप भी करा रहे हैं? बिल्कुल सर, इंटर्नशिप तो है ही। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें बताया, हमने उनको बताया कि आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, वहाँ जाइए और अपनी इंटर्नशिप की रिक्वेस्ट डालिए। हम उसको आपकी एप्लीकेशन को एचआर के थ्रू प्रोसेस करेंगे। आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। क्या उनको यहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी या चंडीगढ़ आना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको ऑन फील्ड काम करना है तो वहीं आइए जहाँ पे वो बन रहा है। अब क्योंकि अगर आप, फिर वही बात है कि मैं बोलूँ कि आप कॉलेज में बैठ के इंटर्नशिप कर लो, इस फील्ड में वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक आप टीम के साथ बैठोगे नहीं, प्लानिंग्स में नहीं बैठोगे, शूटिंग नहीं देखोगे, राइटिंग में नहीं बैठोगे, तो आपको पता नहीं लगेगा वो काम कैसे होता है। किस प्रकार का जो है चौपाल युवाओं को, खासतौर से जम्मू के युवा को किस प्रकार का प्लेटफॉर्म देना चाहता है वो? देखिए, दो तरीके से हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। एक तो है कि वो अच्छा कंटेंट देखें, अपनी लैंग्वेज में कंटेंट देखें। दूसरा कि अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एडिटर, म्यूजिक, कुछ भी, तो उनको कहीं ना कहीं उनके लिए स्पेस बनाए। क्योंकि हमने ये इतिहास है सर, जो बड़े नाम बने हैं वो हमेशा छोटी जगहों से बने हैं, छोटे शहरों से बने हैं। तो यहाँ से भी कोई ना कोई स्टार और निकलेगा बहुत जल्द, ये मुझे उम्मीद है। ये स्टार तो जम्मू से बहुत से हैं, ये नहीं है कि हमारी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में जम्मू का कोई युवा ना हो। जम्मू के बहुत से युवा हैं, विलन भी हैं, हीरो भी हैं। तो क्या जिस प्रकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म देख के ही आगे बढ़ रहा है, तो कहा जाए तो इससे सिनेमा इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा, आपको लगता है? सर, मुझे ना दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। क्योंकि सिनेमा पे जो फिल्म जाएगी उसको बाद में ओटीटी में आना है। हाँ, ओटीटी अपने ओरिजिनल्स भी बनाता है, सीरीज बनाता है, फिल्में बनाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सिनेमा लवर्स हिंदुस्तान में बहुत हैं और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजा आता है। और जैसे मैंने बोला ना कि वो फिल्म को बाद में ओटीटी में आना है, और अगर वो फिल्म सिनेमा में नहीं चली तो ओटीटी पे भी नहीं चलती, ये एक रिकॉर्ड रहा है। तो फिर वो पूरी कायनात लग जाती है उस फिल्म को हिट कराने में कि सिनेमा में हिट हो ताकि वो ओटीटी पे भी चले। तो मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को कि ओटीटी से सिनेमा पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो कंटेंट बुरा है फिर उसको कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जो कंटेंट जिसको हम बोलते हैं कि बुरा है, एवरेज है, लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि कोई भी खुद तो नहीं कहता कि ये बुरा कंटेंट है, लोगों को अगर पसंद नहीं आता है, ओटीटी के थ्रू उसको शायद देखने वाले ज्यादा लोग बन जाते हैं। क्योंकि कोई बोलेगा यार सिनेमा में मैं शायद इसके लिए 500 रुपए की टिकट देख के ना जाऊं, लेकिन हाँ, ओटीटी में मेरे पास साल का पैक है तो मैं इसको देख सकता हूँ कंटेंट को। चौपाल किन किन लैंग्वेज पे काम कर रहा है? कहा जाए तो आपका ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है, तो वहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज पे चौपाल जो है वो काम कर रहा है? सर, अभी चौपाल पे हम 3 लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी। इनफैक्ट आज ही हमने कार्टून्स भी
इंट्रोड्यूस किए हैं बच्चों के लिए। छुट्टियां हैं तो बच्चों के लिए, और वो लंबा चलेगा। कार्टून अब हमारा एक हिस्सा बन गया है। आने वाले टाइम पे हम जैसे इधर आए हैं, हम देखेंगे कि डोगरी में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अच्छा कंटेंट बनता है क्या, उतने यूजर्स, क्या उतने व्यूअर्स हमें मिलते हैं, कंज्यूमर मिलते हैं, तो हम डोगरी में जाएंगे। बांग्ला बहुत बड़ी भाषा है, मराठी बहुत बड़ी भाषा है, गुजराती बहुत बड़ी भाषा है, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि उसमें हमें भी वहाँ के मार्केट एक्सपर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो उन मार्केट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, ताकि हम उनमें काम कर सकें। हम चंडीगढ़ में बैठ के शायद उतना जस्टिस ना कर पाएंगे, तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अलग अलग भाषाएं जोड़ना हमारे बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन में है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू और कश्मीर यानी 300 किलोमीटर का अंतर है, और दोनों खित्ते जो हैं उनका दोनों का अलग अलग कल्चर है। डोगरी जम्मू में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। आपका प्लान है कश्मीर में जाने का, और साथ ही में जिस प्रकार से यहाँ डोगरी बोली जाती है, तो क्या जो डोगरी आप प्लेटफॉर्म कैसे कह रहे हैं कि शुरू करने के लिए, तो वो एक गांव से या दूर दराज किसी फार फ्लंग एरिया से शुरू करेंगे? सर एक ना ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो जैसे ना डोगरी और पंजाबी और चाचे ताए दियां कुड़ियां होंगी है ना, वो है। लेकिन ना इसमें एक बहुत बहुत एक अमेजिंग फैक्टर है जो शायद जम्मू कश्मीर, पंजाब और शायद पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है, वो है साडे पंजाबी लोग। वो पंजाबी लोग जम्मू में भी हैं, वो पंजाबी लोग कश्मीर में भी हैं। अगर उनके लिए कंटेंट बनेगा, ठीक है, वो हो सकता है पंजाबी में बने, डोगरी में बने हैं, या हो सकता है कश्मीरी में ना बने, लेकिन उनके थ्रू वो बाकियों तक ट्रेवल करेगा। जैसे म्यूजिक है, आज पंजाबी म्यूजिक कश्मीर के हर कोने में सुना जाता है, जम्मू के हर कोने में सुना जाता है। क्यों? हो सकता है शायद भाषा, वो पंजाबी लैंग्वेज दे वर्ड उस तरीके ना समझ ना आन, पर लेकिन एक चीज है ना, पंजाबी जड़ी है ऑल ओवर वर्ल्ड च हर कोई सुनदा रहा, क्योंकि पंजाबी जड़ी लैंग्वेज है या पंजाबी जड़े गाने ने, उन्हां दा एक अपना ही टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी गाने और पंजाबी लोग, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है ना, ये पी, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वही कॉम्बिनेशन हमारे भी हेल्प आएगा। हम जब कंटेंट बनाएंगे वैसा, तो कश्मीर में बैठे जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जो हमारे, वो उसको कंज्यूम करेंगे और उनके थ्रू उनके बाकी दोस्तों तक पहुंचेगा। म्यूजिक भी ऐसे ही बड़ा हुआ कि कहीं से कश्मीर में किसी ने देखा, सुना, अब सब सुनते हैं। तो उसी तरह से हमें उम्मीद है कि लॉन्ग फॉर्मेट फिल्में और वेब सीरीज को भी वहां लोग प्यार देंगे। म्यूजिक की तरफ भी जाने का इरादा है, क्योंकि कश्मीर के अंदर ज्यादातर लोग सूफी जो हैं वो सुनते हैं, सूफी लोग वहाँ रहे हैं, तो वहाँ एक अलग ही सूफियाना माहौल रहता है, तो उस पर भी काम करने का। सर हमारी जो आने वाली फिल्में हैं या सीरीज हैं, उसमें अब हम म्यूजिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि म्यूजिक ऐसा बनाए जिसको यूनिवर्सली लोग पसंद करें। लेकिन क्या होता है, फिल्में और सीरीज में जो कंटेंट म्यूजिक का बनता है वो बहुत सिचुएशनल होता है, तो जो भी उससे रिलेट कर पाएगा वो उस म्यूजिक को पसंद करेगा। लेकिन म्यूजिक अपने आप में एक बहुत अलग टेरिटरी है, बहुत बड़ी टेरिटरी है। तो आने वाले टाइम पे उस पर कॉल लेगी कि क्या हमें म्यूजिक का अपना अलग से एक पूरा यूनिट करना है, नहीं करना। अभी तो कॉन्सेंट्रेशन वेब सीरीज और फिल्मों पे है। तो यहाँ आपने घूमा, यहाँ आपको कोई लगा कि हाँ इस टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए, उससे, उस टैलेंट से या उस पर्सन से बात हुई आपकी? देखिए, बहुत सारे बच्चों से मिले, बहुत सारे स्टूडेंट से मिले, कॉमन पब्लिक से भी बात हुई। मुझे याद है हम लोग गांधी मार्ग में रहते, तो वहां पे एक अंकल जी हमें मिले, तो कह रहे मैं ऑडिशन दे सकता है। मैं कहा अंकल जी बिल्कुल दे सकते, क्योंकि वो हर एक के अंदर वो एक एक्टर कहीं ना कहीं छुपा है। तो अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम हमें नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम अभी अगस्त सितंबर में आएंगे दोबारा ऑडिशंस प्रॉपर करने, तब देखेंगे कि कौन से बेस्ट टैलेंट हमें यहाँ मिलते हैं जिनको हम आगे अच्छी जगहों पे मौका देना पसंद करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि अब चौपाल यहाँ आया है, तो बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि चौपाल है, ऑडिशन करेंगे, हायरिंग करेंगे। एक चीज मैं जो आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा सर, कि कोई भी किसी तरीके के फ्रॉड में मत फंसिएगा। चौपाल किसी तरीके का किसी से कोई पैसा नहीं मांगेगा ऑडिशन का, किसी तरीके से कोई फीस नहीं होगी कि आप ये फीस दीजिए तो आपको मौका मिलेगा ऑडिशन देने का, या आपको कोई बोले कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ चौपाल का तो मेरे थ्रू ऑडिशन करा दो, इतने पैसे लगेंगे। वो सब बेखौसला होगा, वो सब फ्रॉड होगा। हम ऑडिशंस को लेके जो भी चीजें अनाउंस करेंगे वो अपने ऑफिशियल हैंडल से करेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के, वहां पे जाइएगा, उस इंफॉर्मेशन को ही फॉलो कीजिएगा, और किसी भी आप किसी फ्रॉड, किसी और बंदे की बातों में नहीं आइएगा। ये मैं पंजाब केसरी के सबको बताना चाहता हूँ। एक चीज और पूछना चाहूंगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है अब हर कोई देखता है जी, चाहे वो अमेजोन हो या आपका चौपाल हो,
तो आपने कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, इसमें पारिवारिक चीजें रहेंगी या फिर धीरे धीरे आप भी उन चीजों की तरफ जाएंगे यहाँ पर सिर्फ आप अकेले बैठ के उन चीजों को देख? देखिए, हमने अभी तक जो हमारे कंटेंट है वो पारिवारिक है, और हाँ, हमारे पास यूथ को लेके कंटेंट भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो अकेले, मतलब वो जिसको हम बोलते हैं एक्शन जो है, थ्रिल है, सस्पेंस है, वो सब कुछ है, लेकिन वो भी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, ऐसा कंटेंट है हमारा। और उस तरफ जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है कि जिसमें हम कोई ऐसा कंटेंट दिखाएं जो हम परिवार के साथ बैठ के ना देख सकें। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ नितिन जी जो चौपाल के जिनसे हमने बात की। उनका कहना यही है कि चौपाल का सिर्फ मकसद यही है कि जम्मू से प्रतिभा को बाहर लाना है, और खासतौर पर चौपाल ऐसे कार्यक्रम करेगा जो पारिवारिक हो, और कश्मीर से भी इनको टैलेंट की जरूरत है। जम्मू से तो है ही, कश्मीर से भी इनको टैलेंट की जरूरत है, और इसके लिए बाकायदा ये यहाँ पर आएंगे और उसके लिए ऑडिशन भी लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।